हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इज़ नार्सिसिस्ट अ ट्विन फ्लेम और अ टॉक्सिक रिलेशन। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कुछ लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयरनेस फैलाने में मेरी हेल्प करें। सो ये ट्विन फ्लेम के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और कई बार वो ये सोचते हैं कि जो नार्सिसिस्ट उनके लाइफ में है क्या वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है। सो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो ट्विन, सबसे पहले तो ये जाने कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि आपका आधा सोल, यानी कि आप जो चीज़ आपके अंदर है, सामने वाला कोई आपको कुछ सिखाने आया है और आप उससे मिल कर के, दोनों मिलके एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। यानी कुछ गुण आपके अंदर है, कुछ गुण उस सामने वाले के अंदर है और दोनों सोल कनेक्ट करती हैं और एक दूसरे को लाइफ लेसन सिखाती हैं। सो नार्सिसिस्ट, क्या नार्सिसिस्ट हमें कोई लाइफ लेसन सिखाता है क्या? या क्या वो हमारा ट्विन फ्लेम है या वो एक जस्ट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है? ये एक क्वेश्चन लोगों के मन में होता है काफ़ी। कई बार लोग सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट उनका ट्विन फ्लेम है और वो सोचते हैं कि कोई लाइफ लेसन सिखाने आए हैं। सो ये काफ़ी हद तक तो नार्सिसिस्ट ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक्चुअली तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही हैं। कुछ हद तक, कहीं कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि वो आपको एक लाइफ लेसन दे के जाएँ। सो ये हो सकता है कि आप उनसे कुछ सीख पाएँ कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते जितना कि एक नार्सिसिस्ट करता है। ट्विन फ्लेम में दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं। कुछ हद तक अनहेल्दी हो सकते हैं सिखाने के लिए, बट इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो हम अगर नार्सिसिस्ट की बात करें तो हाँ, लाइफ लेसन ज़रूर हम उनसे सीखते हैं। उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि हम सीखें, वो हर केस अलग हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है और वो बहुत टॉक्सिक है और आप को डिपेंडेंट हैं, तो आप उनका काम करते जा रहे हैं, नार्सिसिस्ट आपसे काम कराता जा रहा है, ना वो कुछ सीख रहा है आपसे, उसने सीखा नहीं कि हाँ भाई मेरे को भी किसी के साथ किस तरीके से केयरिंग होना चाहिए, आपने भी सीखा नहीं कि कैसे थोड़ा हम मुझे असर्टिव होना चाहिए। तो दोनों ही ने कोई लाइफ लेसन नहीं सीखा और एक ट्रॉमा बॉन्ड बन गया, कोडिपेंडेंसी का बॉन्ड बन गया और ट्रॉमा बॉन्ड टाइप का बन गया और दोनों कोई भी किसी से कुछ नहीं सीख रहा है, तो वो ट्विन फ्लेम तो हो नहीं सकता। और नार्सिसिस्ट के केस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो बहुत लंबा नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें देने की आदत होती है और नार्सिसिस्ट को लेने की आदत होती है। तो वहाँ पे कोई लाइफ लेसन तो नहीं सीख रहा है कोई भी, ना नार्सिसिस्ट सीख रहा है ना एम्पैथ सीख रहा है, या हम बोले को डिपेंडेंट सीख रहा है, तो वहाँ पे कोई भी किसी से कोई लाइफ लेसन नहीं सीख रहा। सो वो ट्विन फ्लेम तो नहीं है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की ज़्यादा संभावना हो गई है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि को डिपेंडेंट देते देते थक जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो एक एम्प्टी बकेट की तरह होता है, आप डालते जाइए वो निकलता जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं, आप कितना भी डाल दें। सो ये हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जो है, कि नार्सिसिस्ट जो है उससे वो थक जाए को डिपेंडेंट, और कुछ समय बाद वो एक लेसन सीखे कि भाई मुझे इतना नहीं देना है, और वो एक असर्टिवनेस सीख जाए और उस रिलेशनशिप को वहीं पे ख़त्म कर दे और आगे मूव ऑन कर जाए। या फिर साथ में भी रहे चाहे तो भी वो एक बाउंड्री बना के रहे, इमोशनल बाउंड्री बना के रहे, किसी भी तरीके से नार्सिसिस्ट उसको अफेक्ट ना कर पाए, उसके ऊपर हावी ना हो पाए। तो फिर वो एक लेसन हो सकता है, एक लाइफ लेसन हो सकता है। और ये एक संभावना हो सकती है कि लाइफ लेसन को डिपेंडेंट सीखे, और क्योंकि वो कहना नहीं मान रहा है, वो कहना नहीं मानता को डिपेंडेंट, तो नार्सिसिस्ट भी हो सकता है कुछ समय के बाद एडजस्ट करना सीखे। तो वहाँ पे एक लाइफ लेसन हो सकता है, दोनों सीख लें कि दोनों एक दूसरे के साथ रह के, वहाँ पे संभावना है कि हम एटलीस्ट लाइफ लेसन की बात कर सकते हैं। बट फिर भी हम शायद ट्विन फ्लेम ना बोले उन्हें एग्जैक्टली, बट लाइफ लेसन बोल सकते हैं। वो भी बहुत सारे केसेस में लाइफ लेसन भी नहीं होता, क्योंकि को डिपेंडेंट देता जाता है, नार्सिसिस्ट लेता जाता है और वो एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है। वहाँ पे कोई किसी से कुछ नहीं सीख रहा है, कोई लाइफ लेसन नहीं है। सो ये वाला एक संभावना हो जाती है। लाइफ लेसन तो ज़रूर सीखें, चाहे आप नार्सिसिस्ट के साथ हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम के साथ हैं।
एक आगे ज़िंदगी में बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से जीना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना तो कोडिपेंडेंट ढंग से जी रहा होता है, ना नार्सिसिस्ट ढंग से जी रहा होता है। दोनों के दोनों ही गलत दिशा में चल रहे हैं और बिल्कुल ही गलत दिशा में चल रहे हैं। सो वो दोनों ही गलत हैं। मैं ये नहीं कहती नार्सिसिस्ट गलत है, कोडिपेंडेंट भी कहीं ना कहीं बहुत देना शुरू कर देते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं वो बचपन से ही उन्होंने की कंडीशनिंग ऐसी हुई घर में, या तो कोई इस तरीके से रहे वो कि उनके ऊपर काम का प्रेशर डाला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्र से पहले डाल दी गई, बहुत छोटे से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी शुरू कर दी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते वो सबको अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर देते। तो ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, हर किसी की जो स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों वो ऐसा करा वो डिफरेंट हो जाता है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नार्सिसिस्ट और ट्विन फ्लेम जो है डिफरेंट, नार्सिसिस्ट और कोडिपेंडेंट जो है लाइफ लेसन तो ज़रूर सीखे एक दूसरे से। एक लाइफ लेसन तो सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा। ट्विन फ्लेम बोलिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलिए, ट्रॉमा बॉन्ड बोलिए, घूम फिर के बात ये है, लाइफ लेसन सीखिए। लाइफ लेसन सीखिए, अलग अलग टर्म्स में मत उलझिए कि अच्छा इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उनमें मत उलझिए। अपना लाइफ लेसन सीखिए और ज़िंदगी को खुश बनाने की कोशिश करिए। ये और भ्रमित मत करिए अपने आप को। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट के साथ आदमी भ्रमित रहता है, फिर और ज़्यादा भ्रम वाले शब्द आप डालते जाएंगे और भ्रम होता जाएगा। कुछ भी है, लाइफ लेसन सीखिए। ज़िंदगी में आप खुश हैं कि नहीं, इसमें हाँ या ना जवाब दीजिए। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कैसे खुश रहा जाए उस पर काम करिए। टर्म्स पे मत उलझिए, सीखिए, समझिए और ज़िंदगी को जीने का जो सही तरीका है वो अपनाइए। क्योंकि क्योंकि लोग बहुत सारे टर्म्स के में उलझ जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर भ्रमित हो जाते हैं, फिर भ्रम में घूम घूम जाते हैं और फिर कुछ अच्छा खासा टाइम वो बर्बाद कर देते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ सही लगा होगा। नहीं लगा तो जब कमेंट में करिए, लगा तो कमेंट्स करिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जवाब कभी दे पाती हूँ, कभी सोचती हूँ क्या जवाब दूँ। ऐसा भी मेरे को रहता है कि किस तरीके से मैं जवाब दूँ। काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि एग्जैक्टली आंसर भी देना मुश्किल होता है। तो वीडियोस और लाती रहूँगी मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर। नार्सिसिस्ट पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी स्टिल हम बात करेंगे। और थैंक यू उन सबको जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, थैंक्स फॉर दैट। आगे भी सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को ऊपर लाने की कोशिश करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी सबकी रीच में पहुंच पाएँ, सब लोगों को अवेयरनेस कर पाएँ। तो जल्दी ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरी तरफ से सबको नमस्ते। ओके, बाय।